हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग भी खुदा का शुक्र है आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी मैं इस टाइम घर पे अकेली हूँ और मैं काम वगैरह करके फ़ारिग हो चुकी हूँ। ये देखें जी, रेनू गई है ट्यूशन और उसके पापा तो आपको पता है ड्यूटी पे है और मैं बना रही हूँ खाना। ये देखें जी, गैस हमारी बिल्कुल भी नहीं आती और अब मैंने बोला आ रही है तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। बर्तन मैंने धो लिए, किचन भी नीट एंड क्लीन कर लिया है। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। रात को बनाए थे मैंने दाल चावल, तो दाल तो ख़त्म हो गई, चावल अभी पड़े हुए हैं क्योंकि रात को हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। रेनू की फुफ्फो की तरफ चले गए थे हम लोग, तो रेनू की फुफ्फो के घर पे हम लोग गए तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे कि आपको बताया था कि उनको पता करने जाना। मैं पानी अपना ले आऊँ, मैं पानी उधर भूल गई हूँ। तो मैं जी पी रही थी पानी और लाइट अभी आई थी, फ़ोन लगाया था मैंने चार्जिंग पे, तो मैंने बोला चलो मैं ना पहले अपनी वीडियो बना लूँ। तो कल हम उसकी पप्पा का पता करने गए थे। जानू की पप्पा का पता करने गए थे तो उनको काफ़ी बुखार था, लेकिन पहले से फिर भी तबीयत उनकी कुछ बेहतर थी। तो बुरी हालत हो रही है पसीने से क्योंकि गर्मी फिर से बहुत हो गई है कराची में। मौसम थोड़ा हवा था, अच्छा ठंडा हुआ था, लेकिन फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी मैं बना रही थी खाना वाना, सफाई की है, साथ में खाना बनाया, किचन विचन साफ़ किया है, घर नीट किया है। तो अभी उसका ट्यूशन का हो जाएगा टाइम लेके आने का, तो उसको मैं लेके आऊँगी, फिर शाम को चर्च जाएँगे। तो बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था तो पाकिस्तान जीत गया, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, तो बहुत इंजॉय किया, तो बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान जीत गया। और क्या बताऊँ मैं, और ये कि बस सैलाब की वजह से जो लोग मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, वो उनके लिए आप दुआ करें, दुआओं में अपनी याद रखें, ख़ास करके उन लोगों को। और आज मैं लेने गई सब्ज़ी, रेनू को मैंने ट्यूशन छोड़ा तो मैं फिर वहाँ से ही चली गई ट्यूशन सब्ज़ी लेने के लिए। तो सब्ज़ी लेके आई, 60 रुपये पाव बैंगन थे और मैंने 50 रुपये के फिर लिए बैंगन, और इतने से बैंगन आए, सिर्फ कितने के 50 के 4 बैंगन आए, वो भी बिल्कुल छोटे छोटे से थे। तो क्या करें इन लोगों का, और गैस आता नहीं है और बिल देखें कितने भेजते हैं। और हम लोग पूरे सारे फ्लोर वाले ना 500 रुपये देते हैं गैस का। तो इतनी परेशानी है गैस की, और गैस सुबह भी इतना परेशानी थी। मेरी भाभी ने भी बच्चों के लिए नाश्ता नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ चाय बनाई और बाहर से पापे वगैरह मंगा के, ब्रेड वगैरह मंगा के तो वो खाए हैं। तो बिल भी हमारे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले तो जब से हम आए थे तो हमारा बिल कम ही आता था क्योंकि हमारा सिर्फ एक बल्ब जलता है और पंखा चलता है, और रात को वैसे हम छत पे होते हैं, और टीवी हमारा वैसे ख़राब है, वो हमने सही नहीं करवाया। मैं सोच रही थी, अशरफ को बोल रही थी कि हम ना LCD ले लेते हैं किस्तों पे, तो हमसे वो भी नहीं ली जा रही किस्तों पे। तो मैं आप सोच रही थी कि चले वो लेंगे, तो टीवी हम लोग सही नहीं करवा रहे। और बिल हमारा पहले आता था 150-200, क्योंकि हम लोग हफ्ते में एक दिन मशीन लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, और उसके अलावा मैं मतलब हमारा कुछ भी नहीं चलता। तो उसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं चलता कि हम कुछ चलाएं, तो फिर भी हमारा बिल फिर आ गया एकदम से 1000 रुपया। पहले 150, 200, 250, 500 भी नहीं आता था हमारा बिल, तो फिर उसके बाद हमारा एक ही दम आ गया 1000 रुपया बिल। फिर पिछले महीने आया 1450 बिल, और हम पानी का बिल भी देते हैं, तो मतलब पिछले महीने हमें पड़ा 2450 पड़ा हमें, पानी वगैरह का बिल मिला के दे के। तो उससे पिछले महीने हमें पड़ा 1500 कुछ रुपए पड़ा था। तो पहले हमारा पानी का भी 100-150 रुपया देते थे, 200 देते थे, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं दिए थे हमने पानी के भी। और ये कि अब बिजली का बिल भी इतना आ रहा है, और अभी भी हमारी वही चीज़ें हैं जो चलती हैं, बल्ब और एक वो है पंखा है, तो फिर भी हमारा बिल इतना आता है। तो अब देखते हैं कि इस महीने कितना बिल आता है। तो हम लोग तो बहुत परेशान हो गए क्योंकि मकान का किराया भी 11,000 रुपया मकान का किराया है, और गैस का अलग 500, बिजली का बिल अलग से आ जाता है, तो हमें ये पड़ जाता है 15,000 कहने लगती, 1500 में पड़े तो हम तो रहे भाई। तो 15,000 तक ये पड़ जाता है हमें। तो हम लोग इतने परेशान हो गए हैं क्योंकि बहुत टेंशन में आ गए हैं
बहुत महंगा पड़ रहा है। 15,000 रुपया हर महीने निकालना बहुत परेशानी की बात है। और फिर हमने जहाँ पे प्लाट लिया है उसकी भी किस्त देनी होती है हमें, 5,000 रुपया हम हर महीने उसकी देते हैं। फिर जाहिर सी बात है घर का खर्चा है, राशन वाशन है, और रेनू का है, बच्चों के खर्चे होते हैं। आपको पता है बच्चे तो चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे अपनी बात मनवाते हैं। बच्चे अपनी, उनको ये नहीं होता कि घर में माँ बाप के पास है या नहीं है, लेकिन उनको अपनी चीज़ के लिए या अपनी खर्चे के लिए चाहिए, स्कूल जाने के लिए, हर चीज़ के लिए। ज़ाहिर है फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, बच्चों की तो माँ बाप बच्चों के लिए कमाते हैं, तो फिर जब उनकी ख्वाहिशें नहीं पूरी करनी या उनके लिए कोई ज़रूरत उनकी नहीं पूरी करनी, तो फिर ऐसे फ़ायदा कमाने का। तो इसलिए बहुत परेशानी हो रही है, बहुत महंगाई भी हो गई है, तो बहुत ना टेंशन में आ गया है। तो मैं तो शायद टेंशन से गंजी हो रही हूँ। तो अब सोच रहे हैं कि क्या करेंगे। अब देखते हैं इस महीने अगर बिल आएगा ज़्यादा तो फिर देखते हैं कि क्या करना है हमने, क्योंकि हम इतना नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है हमें पूरा महीना चलाने में। मेरा हाथ थक गया ये, तो पूरा महीना चलाने में हमें बहुत परेशानी हो रही है। तो इस वजह से अब देखते हैं कि क्या करते हैं। तो अब पता नहीं क्या होगा, अब हम क्या करेंगे। तो आप भी कमेंट्स में बताना कि आप लोग भी इन हालात से, इन महंगाई से, बिजली के बिलों से परेशान हो या नहीं। परेशान तो वैसे सभी है, ये थोड़ी कि कोई खुश तो नहीं है कि ज़ाहिर है इतनी महंगाई है, और घर का खर्चा चलाए, बच्चों का करे, या जो बिल दें, और जो किराए के घरों पे रहते हैं वो बहुत परेशान है। मैं तो कहती हूँ चाहे एक कमरे का घर हो लेकिन अपना होना चाहिए, तो ही सुकून है ज़िंदगी में। तो हमारी एक ही बेटी है लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत महंगाई है। लोग तो कहते हैं कि लो भाई तुम 3 तो लोग हो, तुम लोग तो 3 बंदे क्या खाते नहीं है? हम लोग क्या हवा पानी से थोड़ी ना जिंदा रहते हैं, हम लोग भी तो खाना खाते हैं। हमारी बेटी है, उसकी भी ज़रूरतें हैं, ख्वाहिशें हैं, चीज़ वगैरह बच्चों की होते हैं, बच्चों के 100 खर्चे होते हैं, उनके नखरे होते हैं, ये नहीं खाना तो वो नहीं करना, ये नहीं करना। तो इस वजह से मैं काफ़ी चीज़ें अपनी होती हैं कि मैं मतलब रोक लेती हूँ, नहीं हो पाती, तो काफ़ी चीज़ें मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हर चीज़ में। तो ज़ाहिर शादी के बाद वैसे बहुत कुछ मैं कहती हूँ कि इंसान को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। वही जो हर चीज़ में अपनी जिद बनवाने वाले होते हैं ना, फिर बाद में वो काफ़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो पहले मैं जब रैनू नहीं थी तो मैं हर चीज़ अपने हस्बैंड से ज़िद करके मांग लेती, ऐसे करती थी जैसे मैं ना कोई बच्ची हूँ। तो मैं हर चीज़ ज़बरदस्ती ज़िद से मनवाती थी और ज़िद से वो काम करते मतलब लेती थी हर चीज़। तो लेकिन जब फिर रैनू आई तो उसके बाद फिर मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी मतलब अपने आप को काफ़ी चीज़ों पे कंट्रोल किया कि नहीं, पहले मैं अपनी बेटी का सोचती हूँ, फिर मैं कहती कि नहीं फिर मैं अपना कुछ करूँगी, पहले मेरी बेटी के लिए ये हो जाए, फिर मैं अपना देखूँगी बाद में। तो बस ये तो है, ज़िंदगी के साथ साथ सब चीज़ें चलती रहती हैं, सब करना पड़ता है, क्या करे इंसान। तो मैं अभी फारिग बैठी हुई थी तो मैंने बोला क्या करूँ, चलो मैं आज आपसे बातें कर लेते हैं। और मैं भी सलमान की आ रही है बर्थडे, तो वो अब देखते हैं। पहले तो वो पास रहते थे तो मैं अपने रात को जब बर्थडे पे जाती थी तो अपने भाई के घर पे रुक जाती थी रात। तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं। मेरा भाई अगर जाएगा तो फिर आसिफ, तो फिर मैं जाऊंगी क्योंकि अशरफ की होती है नाइट, अशरफ की होगी डे की होगी, लेकिन वो 9 बजे आएंगे ड्यूटी से, तो फिर उनका मुश्किल होगा जाना। तो या तो फिर मैं अपने भाई के घर पे रुक जाऊंगी रात, तो या फिर आऊँगी घर पे अशरफ, या फिर हमें लेने के लिए आ जाएंगे, या फिर मतलब वो ड्यूटी से आके तो वो आ जाएंगे फंक्शन में। नहीं तो फिर मैं अपने, अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं अपने भाई के घर पे रुकूंगी। जो देखती हूँ क्या करती हूँ, जाती भी हूँ कि नहीं जाती। तो उम्मीद है कि मेरी आज की ये गपशप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो को प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। क्या होता है ये अंगूठा दबाने में, क्या हो जाता है मुझे बताओ। है? बताओ मुझे, फजूल फोड़ दे के ये जो क्या उसको बोलते हैं, हुकूमत वालों को फजूल जो है, जो हमें ठगते रहते हैं, उनको हम ये अंगूठे से ही हम कहाँ पहुँचा देते हैं। तो है आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने में या इसको दबाने में आपका क्या जाएगा। तो प्लीज़ इसका थोड़ा सा इस्तेमाल कर दिया करें किसी के लिए, तो मैं आपको दुआ ही दूँगी। और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे कामयाब करें। तो चलें जी, फिर मिलेंगे कल किसी और नई वीडियो के साथ। ओके बाय।